नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धिया टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन अथवा विभाग द्वारा हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? विकल्प हैं ए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी भारतीय सेना, सी नीति आयोग अथवा डी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये भारतीय सेना द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 9 अगस्त को भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा और इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक संपर्क से चलाया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में माना जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण के लिए तुरंत ध्यान दिया जाना जरूरी है। शेरों को प्राकृतिक माहौल में सुरक्षित रखने के लिए पहली बार साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ी है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शेरों के निवास स्थान का क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो 2022 तक 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। एशियाई शेर को वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा लियोपर्सिका कहा जाता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है और IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 9 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 11 अगस्त अथवा डी 12 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल दुनिया भर में आदिवासी समूह बेरोजगारी, बाल श्रम और अन्य समस्याओं का शिकार हो रहे थे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को आदिवासियों के हालात देखकर UNWGIP यानी स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और साल 1982 में स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किया गया। इस बार विश्व आदिवासी दिवस का थीम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका है। भारत में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट चीता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल हैं। दूसरा, इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में बसाया जाना है। और तीसरा, ये विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
यानी NTCA ने प्रोजेक्ट चीता के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के एक हिस्से के रूप में IOC इस परियोजना के लिए 4 साल की अवधि में 50.22 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। अभी मौजूदा वक्त में पुनर्वास परियोजना की कुल लागत 75 करोड़ रुपए है। बता दें कि प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश यानी MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना है। भारत का चीता प्रोजेक्ट विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यहाँ के सवाना जंगलों को संरक्षित किया जा सकेगा। दूसरे वन्यजीवों को भी साथ में संरक्षण मिलेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? विकल्प हैं A हिमाचल प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश अथवा D तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। फ्लोटिंग पावर प्लांट से 2022-23 तक लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये संयंत्र यानी प्लांट 100 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। पनबिजली परियोजना में पानी से ऊर्जा का उत्पादन शामिल होगा। नया तैरता सौर संयंत्र खंडवा को मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना देगा जहां तीनों चीजें यानी थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल और सौर ऊर्जा मौजूद होंगे। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।